मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का जो है जन्मांक चक्र जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा, परीक्षण करूंगा, चेक करूंगा कौन ऐसा राजयोग है, कौन सा ग्रह योग है जो उनके जीवन में इतने अच्छे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उनको दे के गया। अभी वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं, पदस्थ हैं, राजनीतिक सफलता, ये सारी चीज़ों पर हम विधिवत विचार करेंगे मित्रों। तो वीडियो रोचक रहने वाला है, बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में मित्रों आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी की कुंडली का विश्लेषण। तो इनका जो जन्म है 25/3/1965 यानी 25 मार्च 1965 उज्जैन में हुआ था। और इनके जो जन्म का विवरण है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने क्या लिया है, मानक टाइम हमने लिया है। डिफरेंसेस ये था कि रात्रि 12 बजे का था या दिन के 12 बजे के आसपास हुआ है। तो हमने क्या है, बीच का हमने ले लिया, और बीच का जब हमने लिया तो ये लगन हमने निकाला। फिर हमने एनालिसिस किया कि जो घटनाएं इनके साथ जीवन में हुई, अच्छी चाहे बुरी, उनका संबंध भी जब हमने निकाला तब एग्जिट में जो ग्रह योग मिला हमें वो ये मिला। और वर्तमान की जो घटना यानी मुख्यमंत्री पदस्थ हैं उस समय की घटना जो है इनकी महत्वपूर्ण जो है कुंडली को सटीक बनाती है। तो चलिए हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं। सिंह लगन की मित्रों कुंडली उदय हुई है। तो सिंह लगन में क्या है, सूर्य जो है राजा होता है। जो भी लग्न होगा उसका स्वामी जो होगा वो फलादेश करते समय मत भूलिए वो राजा के पद पे होता है। अगर एक ही राशि उसकी है तो वो तो पूर्ण राजा हो गया। 2 राशियाँ होती तो उसमें थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हो जाता है, परंतु उसमें भी मूल त्रिकोण राशि को नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ हमने सूर्य को ले लिया क्योंकि लगन का स्वामी है। और सूर्य बैठा कहाँ है, मित्र राशि में बैठा है, बुध आदित्य योग के साथ बैठा है, शुक्र उच्च के साथ बैठा है। तो सूर्य कमजोर नहीं, बशर्ते क्या है कि भाव के अनुकूल क्या है कि पाताल लोक भाव में आता है। तो सूर्य का जो वो प्रभाव 100% वाला है वो 100% वाला नहीं रह पाएगा। तो 80% सूर्य जो है यहाँ पर इनको लाभ देगा। इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लग्नेश का अतिरिक्त बल भी होता है और दिशा बल भी होता है। दूसरा ग्रह है मित्रों चंद्रमा। चंद्रमा की बात करें तो वो जो है लग्न से त्रिकोण में बैठा हुआ है। द्वादशेष का स्वामी क्या है, पंचम भाव में आ गया। ठीक है, 12वें घर का स्वामी यहाँ देख लें, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और ये जो आकर के गुरु की राशि में बैठ गया मित्रों। और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर इनके बैठा हुआ है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है कि बैठने के स्थान पे खराब नहीं है, लेकिन 12वें घर का चूंकि स्वामी है, मित्र राशि में आकर पंचम भाव में बैठ गया, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये 100% ये भी लाभ नहीं देगा क्योंकि खराब भाव का स्वामी है। तो चंद्रमा की स्थिति में जो हमें परसेंटेज मिलता है मित्रों वो हमें मिलता है 55%। अब अगला ग्रह है मंगल। मंगल की बात करें तो मंगल स्वामी कहाँ का बनता है मित्रों, कारक है, पूर्ण कारक मंगल। इस कुंडली का जो सबसे मजबूत ग्रह बनता है वो मंगल बनता है। कैसे, एक तो चतुर्थ भाव 8 नंबर वृश्चिक राशि है, और 1 नंबर भाग्येश यानी भाग्येश और चतुर्थेश होकर लग्न में मंगल बैठ गया। तो मंगल ग्रह जो इनका है वो सबसे पावरफुल निकल के आया। ये 100% नहीं, हम 200% कह दें लाभ देगा तो 200% भी देने को तैयार है मंगल। अगला ग्रह है मित्रों बुध। बुध ग्रह स्वामी कहाँ का है, एकादशेश है, और तो पूर्ण मार्केश हो बुध इनके कुंडली में बना हुआ है। ठीक है, पूर्ण मार्केश एक तो बुध। दूसरा शनि, शनि की दोनों राशि एक सप्तम भाव में एक छठे भाव में, तो शनि भी इनका जो है पूर्ण मार्केश की स्थिति में है। तो इनका जो परसेंटेज होगा वो जो है 30% और 20%। अभी हम योग कारक उच्च और राजयोग की चर्चा भी करेंगे। अगला ग्रह है मित्रों शुक्र। शुक्र उच्च होकर बैठा हुआ है। स्वामी कहाँ का है, तीसरे घर का स्वामी है, और साथ में करियर का स्वामी भी शुक्र है इनके।
तो शुक्र की स्थिति हम अगर करें तो 100% हम देंगे इनको शुक्र को। अगला ग्रह है गुरु। गुरु की जब मैं बात करता हूं तो गुरु कहाँ का स्वामी है? नवम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी होकर गुरु बैठा है दसम घर में। तो गुरु का जो फीसदी आया वो आया 70%। कारक अकारक दोनों होकर के जो है केंद्र के भाव में बैठ गया, तो इससे 70%, 30% केवल मीन राशि की वजह से कट गया। तो हमने सारे ग्रह का बलाबल निकाल लिया मित्रों। अब मैं बात करता हूं उच्च के कौन है, तो शुक्र उच्च का हो जाता है। शुक्र हमने 100% पहले ही दिया है, तो हम उच्चता की भी बात करेंगे। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है क्योंकि शुक्र बुध एक ही मीन राशि में बैठे हुए हैं उच्च की राशि में, तो पूर्ण लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, वो भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और मजबूत शनि मूल त्रिकोण राशि में, यहाँ मैंने क्या कहा था, मार्केज से शनि लेकिन मजबूत भी है, साथ में मूल त्रिकोण अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो शनि मजबूत स्थिति में उसकी चर्चा भी करेंगे। बुध आदित्य योग भी बन रहा है, उसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है। तो अब हम मैं बात कर लेता हूं कि जब इनके कुंडली में जब इनके कुंडली में ग्रहों का जब दशा आया होगा कि जैसे बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। बुध आदित्य राजयोग इनके कुंडली में बन रहा है, तो सूर्य की दशा जब आया होगा तो इनको जो है 80 के बजाय 100% यहाँ पर सूर्य ने लाभ दिया होगा, क्योंकि राजयोग भी साथ में समर्थन करेगा, राजयोग का भी सपोर्ट इनको प्राप्त होगा। लेकिन क्या वैरासतिक इनको चीजें सूर्य नहीं देगा, राजनीति इनको विरासत में कम, लोकाक्ति राजनीति, लोगों को देख करके जिज्ञासावश राजनीति इनके दिमाग में आई होगी। दूसरा क्या है, तत्कालिक प्रभाव इनके अंदर नहीं आया होगा, तत्कालिक प्रभावगत इनको लाभ नहीं मिला होगा, यानी पद प्रतिष्ठा और धीरे धीरे तरक्की करना इनके जीवन में शामिल रहा, सूर्य ने इनको ये दिया। बुध भी रहता है बुधादित्य योग में, तो बुध ने क्या दिया, ये जो भी बोलते हैं आराम से बोलते हैं, वाक्पटुता में इनके क्या है, शिथिलता रहती है, लेकिन बड़े बुद्धिजीवी तरीके से ये बोलते हैं। ज्ञान भी इनके अंदर काफ़ी है, रुचि है। चंद्रमा प्रतिस्पर्धा का स्वामी यहाँ 12वें घर में होकर के 12वें घर का होकर के नवम भाव में पंचम भाव में बैठा है धनु राशि में मित्रों। तो बुद्ध ने वाक्पटुता को क्या गया, शिथिलता दिया, सोच समझकर विचार कर वही वाणी प्रयोग करना जो आगे चल के ही हमें लाभ दे, पीछे भी हानिकारक ना हो। तो बुद्ध ने इनको क्या दिया, ये चीजें दिया। परिवार कुटुंब को साथ में रखना, परिवार को ना छोड़ना, परिवार की स्थिति को समझना, साथ में अपने करियर को देखना, स्थिति परिस्थिति को देखना, ये सारी चीजें इनके कहीं ना कहीं जीवन में रही मित्रों, लाभ दिया इनको। लक्ष्मी नारायण की योग बात करें तो शुक्र ने इनको तमाम भौतिक सुख प्रदान किए होंगे, लक्ष्मी भी इनके संपन्नता इनके रही होगी। यहां अचानक धन प्राप्ति के योग भी इनके कुंडली में बन रहा है। तो ये 3 ग्रह की युति में बात कर लेता हूं पहले। इसको शुक्रादित्य भी कह सकते हैं और बुधादित्य भी कह सकते हैं, वैसे तो दोनों का अलग अलग है, बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण। तो इनके जीवन में धन आया होगा तो अचानक आया होगा, पद कोई इनको मिला होगा, चाहे राजनीतिक पद हो, कुछ भी पद हो, तो इनको जो है अचानक मिला होगा। ठीक है। शनि मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में है, तो विवाह में इनकी विलंब थोड़ा हुआ होगा या संतान इनको विलंब से प्राप्त हुई होगी। व्यापारिक क्षेत्र इनके जीवन में है नहीं, क्योंकि व्यापार भाव का स्वामी बुध होता है, वो क्या है अष्टम भाव में जाकर के शत्रु राशि में बैठ गया, तो व्यापारिक सीधा दृष्टिकोण इनके नहीं पैदा कर रहा है। इनकम का स्वामी बुध है, तो अपनी वाणी वाक्पटुता और ज्ञान विद्युता के कारण इन्होंने इनकम अपने जीवन में किया होगा। इनके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता जबरदस्त रही होगी जीवन में, क्योंकि चंद्रमा बुध दोनों क्या है, बुद्धि के स्वामी और शिक्षा के स्वामी, साथ साथ इनकम प्रोसेस के भी स्वामी है। और सबसे खास बात मित्रों क्या है इनके जीवन में, कि मंगल ग्रह पूर्ण कारक होकर जब जाता है तो पद प्रतिष्ठा में जो भी पद दिलवाता है वो पूर्ण प्रगाढ़ निष्ठा के साथ दिलवाता है व्यक्ति, उसका क्षमता उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है मित्रों। दूसरा क्या है कि प्रतिद्वंदी को ये हराते चले गए होंगे, लेकिन इनका जो निखार छवि प्रभाव जो है वो सूर्य के कारण कहीं ना कहीं बहुत लेट मोमेंट में लोगों के सामने आया। इसलिए आपने देखा होगा कि मोहनलाल यादव जी का, या मोहन यादव जी, जो भी इनका वास्तविक नाम मोहन यादव जी इनका चर्चा है नाम समाज में, देश में, तो इनके जीवन में एक चीज़ आपने देखा होगा कि अचानक इनको नाम सामने आता है और फिर पद प्रतिष्ठा और डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाना। तो ये क्या है, ये अष्टम भाव का कमाल है। फिर कोई रोड़ा नहीं है, मंगल करता है रास्ते में, फिर कोई रोड़ा नहीं है, अड़चन नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे राजनीति। तो प्रतिद्वंदी को हराने का कला इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है किसी भी तरीके सेक्टर में।
तो सूर्य अगर इस भाव में ना होकर कहीं अन्य भाव में होता तो डायरेक्ट ही कम समय में राजनीतिक सफलता इनकी कुंडली में बन जाता। लेकिन काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट इन्होंने संभाला, पार्टी जो है मैनेजमेंट को संभाला और तब नज़र में आए, और नज़र में आए अच्छे तरीके से आए, और आज ये मुख्यमंत्री हैं। आज मैं बात कर लेता हूँ महादशा की। वर्तमान महादशा में आप देखोगे तो उनके कुंडली में महादशा में जो है गुरु चल रहे हैं अभी वर्तमान में। और गुरु क्या हमने कहा था, परसेंटेज आप यहाँ देखेंगे, गुरु 70% का स्वामी है, ठीक है ना। गुरु 70% का स्वामी है और साथ में करियर भाव में बैठा हुआ है। करियर में उफान देने का काम जो है अचानक स्थिति में क्या है कि गुरु और अंतरदशा में राहु दोनों ने मिलकर इनको क्या है अचानक कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ में से निकाल कर सामने ला दिया और ये जो है मुख्यमंत्री पदासीन इनको कर दिया। अब करियर में इनको लाभ भी हानि भी हुआ होगा, डायरेक्ट इनका करियर कुछ नहीं रहा होगा, क्योंकि चांडाल दोष भी इनकी कुंडली में गुरु राहु एक बैठने से हो गया। पिताजी से कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर्टी विरासत में कुछ ना कुछ स्थितियां खराब रही होंगी, सरकारी कामकाज को लेकर इनको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन गुरु राहु ने क्या किया, राजनीतिक सफलता इतनी अच्छी इनको दी कि जवाब ही नहीं है। संघर्ष तो हुआ इनके जीवन में, राजनीतिक संघर्ष भी रहा, सब कुछ रहा, लेकिन गुरु राहु ने ही अंत में लाकर क्या है कि राजनीति क्या है, चाल का विषय है, चातुर्य का विषय है, ठीक है ना। जितनी अच्छा चाल चलने की कला तुम्हें आती होगी राजनीति उतनी चमकेगी। राहु इनका कारक है, सूर्य इनका कारक है और अंततः ये मुख्यमंत्री बन गए। अब मैं बात कर लेता हूँ शिक्षा दीक्षा इनकी कैसी रही होगी। तो मित्रों, शिक्षा की बात जब मैं करूँगा तो शिक्षा के लिए हमें विशेषकर देखना पड़ता है पंचम भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव, ये 3 विशेष हैं। और करियर को नहीं भूलना चाहिए कि हमें शिक्षा और लगन कौन की पाते ही हैं, तो हमें साथ साथ लगन भी देखना है। तो मुख्यतः क्या है, लग्नेश सूर्य है वो गुरु की राशि में, पंचमेश गुरु है वो शुक्र की राशि में, और शुक्र गुरु की राशि में उच्च, यानी कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं जा करके जो मैचिंग हो रहा है वो गुरु की तरफ जा रहा है। और गुरु मित्रों मेधावी शिक्षा देता है, उच्च शिक्षा देता है। वो छोटे मोटे 10वीं 12वीं या कोई मैनेजमेंट करके कोर्स करके या कोई डिप्लोमा आदि कोर्स करके ऐसा नहीं, बहुत उच्च क्वालिटी का शिक्षा देता है। ये व्यक्ति बहुत ऊंचे तक जाता है, पीएचडी तक जाता है। और शायद इन्होंने पीएचडी किया होगा, हमें कन्फर्म नहीं है, किया भी होगा, क्योंकि डॉक्टर इनके नाम के पीछे मैंने सुना है लगता है। तो गुरु सभी, शुक्र का भी स्वामी गुरु बन जाता है लास्ट में गिनने पर, चंद्रमा का भी स्वामी ये बन जाता है, और लग्नेश का भी स्वामी यही बन जाता है। मंगल का भी कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो कहते हैं दसम, लग्नेश से दसम में गुरु बैठा तो वैसे भी उच्च शिक्षा देता है। तो शिक्षा ज्ञान में इनमें जो है बहुत अच्छा रुचि इनको रही, और खासकर राजनीति इतिहास के मामले में बहुत ज़बरदस्त ज्ञानी है मित्रों। तो यह रहा मोहन यादव जी के कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपके सामने प्रस्तुति की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं मित्रों। जय सिया राम।